मेरे पति अक्सर घर से बाहर ही रहते थे, तो ज्यादातर घर में मैं और मेरा ससुर ही रहते थे। और एक काम वाली बाई रहती थी जो कि मेरे कमरे में हमेशा मेरे साथ ही रहती थी। जब भी सुबह मेरी आंखें खुलती तो मेरे शरीर पर हमेशा लाल स्याही लगी होती थी। यह देखकर मैं हैरान हुई और सोचने लगी कि ये कैसे हो गया, मेरे साथ यह हमेशा होने लगा। यह जानने के लिए मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं अपने बिस्तर पर काम वाली बाई को सुला देती हूँ और मैं कमरे में छुप जाती हूँ। जैसे ही रात हुई तो मेरा ससुर मुझे समझकर मेरे बिस्तर पर आज भी मेरे पेट पर लाल रंग का निशान था। काफी दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा था। यह देखकर मैं बहुत परेशान रहने लगी। आखिर कौन है जो मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहा है। पहले दिन जब यह लाल रंग का निशान देखा तो मैंने सोचा शायद मेकअप करते वक्त लग गया होगा, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ऐसा मेरे साथ प्रत्येक दिन होने लगा। लेकिन मैं शक करती भी तो किस पर? अगर मेरे ससुर से इस बारे में बात करती तो पता नहीं वो क्या सोच लेते। अक्सर मेरे पति प्रदीप जॉब करने दूसरे शहर में रहते थे, वो तो कभी कभार ही घर आ पाते। मुझे अकेला छोड़कर जाने पर मैं बहुत उदास थी, क्योंकि मेरी शादी के 2 दिन बाद ही वो मुझे अकेली छोड़कर शहर चले गए। आखिर शादी के बाद औरत अकेली कैसे रह सकती है। मेरे ससुर के पास मुझे अकेला ना रहना पड़े, इसलिए घर में एक काम वाली को रख ली ताकि मुझे भी अकेलापन महसूस ना हो और मोहल्ले वाले बातें भी ना बनाए कि जवान बहू ससुर के साथ घर में अकेली रहती है। और वो भी नौजवान थी, इसलिए मैं अपने साथ ही सुला लेती थी। मेरे ससुर का अलग से कमरा था, तो वो अपने कमरे में ही रहते थे। मेरे ससुर मेरे साथ ठीक तरह से बात भी नहीं करते थे। शुरू के महीने तो जैसे तैसे गुजर गए, लेकिन अचानक से काम वाली बाई मेरे ससुर के कमरे में जाने से मना करने लगी। तो मैंने उसे एक दिन पूछा कि तुम ससुर जी के कमरे में जाने से मना क्यों कर देती हो, क्या बात है? तो वो बोली मुझे अकेले उनके कमरे में जाने से डर लगता है, क्योंकि वो मुझे किसी न किसी बहाने से देखते ही रहते हैं, पलके तक न झपकाते। उसकी यह बात सुनकर मैं मुस्कुराई और बोली ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलत फहमी हुई होगी तुम्हें। तो वो अचानक से बोली नहीं नहीं दीदी, कोई गलत फहमी नहीं हुई। वो मुझे गंदी नजरों से देखते रहते हैं और मुझे क्या क्या बोलते रहते हैं। एक बार तो उन्होंने हदें ही पार कर दी। मुझे बोले कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना दुपट्टा उतार लेना और कमरे की सफाई कर देना। लेकिन मैंने इस बात को आपसे छुपाए रखा। मुझे उसकी यह बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने उसे कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बोली दीदी मैं सब कुछ समझती हूँ, मैंने पता नहीं कितने लोगों से इस तरह सामना करके आई हूँ, मैं ऐसी नजरों को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। मैंने उसकी बातों पर जरा सी भी गौर ना की, लेकिन अब तो मेरे साथ भी अजीब सा होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात को मेरे कमरे में आकर मेरे पेट पर लाल रंग कौन लगाता है, और मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। मैं सोचने लगी कि आखिर माजरा क्या है। मैं रात को काफी देर तक सोने का बहाना बनाकर जागती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। एक बार जब मैं अपने ससुर के कमरे में उन्हें खाना देने गई तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा घिनौना काम मेरे ससुर कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं उनके कमरे में गई तो मेरे ससुर ने उस लाल रंग जो रात में मेरे पेट पर लगा होता, उस रंग से एक कागज पर लकीरें खींच रखी थी। जैसे ही मेरे ससुर ने मेरी तरफ देखा तो मैं बहुत जोरों से घबरा गई और गुस्से से बोले बिना बताए कमरे में कैसे आ गई। पहली बार उनका इस तरह का व्यवहार देखकर तो हैरानी में पड़ गई और जल्दी से भागकर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई। और उनकी बात सुनकर तो जैसे मेरे जिस्म से जान ही निकल गई हो, और मुझे अपने पेट पर लगे लाल रंग का ख्याल आया कि मेरे जिस्म पर वो निशान रात में कमरे में आकर मेरा ससुर। यह ख्याल आते ही मेरी रूह कांप उठी। इस बात के बारे में मुझे सोचते हुए भी घिन आने लगी। पहले तो इस बात को मेरा दिल मानने से इनकार करता रहा कि वो तो मेरे पापा जैसे हैं, उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। एक बार के लिए तो मेरी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन न आया, लेकिन यही सच था। आखिर सच्चाई को कब तक छुपा सकते हैं। एक दिन मैं घर की सफाई कर रही थी
और मेरी काम वाली किचन में खाना बना रही थी। तभी अचानक से मेरी नजर मेरे ससुर पर पड़ी, जो कामवाली के बिल्कुल पीछे खड़े थे। वो उसके इतने करीब थे कि शायद चंद इंच का फासला हो। तभी मेरे दिमाग में आया कि उस दिन वो सही कह रही थी, लेकिन मैंने ही उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे क्या पता था कि मेरे पिता समान ससुर भी ऐसी हरकतें कर सकते हैं। तभी मैं अपने ससुर के पास जाकर बोली, पापा आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? वो मेरी आवाज सुनकर अचानक से हड़बड़ा उठे और गुस्से से बोले, घर की साफ सफाई क्यों नहीं करती? देखो कितनी गंदगी है। यह कहकर वो किचन से चले गए। तभी मेरे ससुर की हरकत देखकर काम वाली लड़की मेरे पास आकर रोने लगी और बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं कहीं और जाकर काम कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे ससुर के घर में एक पल भी नहीं ठहरूंगी। उसकी यह बात सुनकर मुझे भी चिंता होने लगी। मैं भी घर में अकेले मर्द के साथ नहीं रहना चाहती थी। एक तरह से कामवाली मेरा हौसला थी। मैंने उसे घर में रहने के लिए मना लिया, लेकिन लाल रंग वाले निशान मुझे बार बार परेशान कर रहे थे और सोचने लगी, आखिर मेरे कमरे में ससुर कैसे आ सकते हैं। मेरे ससुर ने अगले दिन मुझे बोले, आज से तुम ही मेरे कमरे में आना और साफ सफाई कर देना। ससुर का मुझे अपने कमरे में बुलाने का मकसद मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि मैं जब भी उनके सामने जाती तो मुझे एक टक ही देखते रहते, तो मैं बहुत डर जाती और जल्दी जल्दी सफाई करके बाहर निकल जाती, लेकिन वो अपनी नजर हटाने का नाम ही ना लेते। एक दिन की बात है, मैं उनके कमरे में झाड़ू लगा रही थी। तभी वो मेरे पास आए और बोले, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगा लो ताकि कोई परेशानी ना हो। ससुर की यह बात सुनते ही मुझे कामवाली की बात याद आई। तभी वो अचानक से मेरे पास आए और मुंह से बाल हटाने लगे। मैं अचानक से पीछे हटी तो वो घबरा से गए और तुरंत कमरे से बाहर चले गए। ऐसा मंजर देखकर मेरे जिस्म में खून तेजी से बहने लगा और आंखें फटी की फटी रह गई। अब तो मुझे अपने ससुर को हरकतों पर शक होने लगा। मैं सारा दिन सोचती रही, आखिर मैं तो उनकी बेटी समान हूँ, मेरे साथ वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। जैसे ही शाम हुई तो मैं जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर अपने कमरे में चली गई और कामवाली को पास बुलाकर सारी बातें बता दी। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे जो बताया था वो अब मुझे भी सच लगने लगा है। तो मैंने उसे लाल रंग के निशान के बारे में भी बताया। मेरी यह बात सुनकर वो मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी और बोली, मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था, मगर आपको मेरी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आया। मुझे तो शक है कि वो आपके शरीर पर कुछ जादू टोना भी करते हैं। मैं इससे पहले जिस घर में काम करती थी वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक ससुर ने अपनी ही बहू से शादी ब्याह कर लिया था। उसकी यह बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं अपने ससुर के डर से कमरे का दरवाजा बंद करने लगी ताकि वो रात को कमरे में ना आए, और मेरी सुबह आंखें खुली तो मेरे जिस्म पर वो लाल रंग का निशान भी नहीं था। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि मेरे ससुर ही मेरे साथ यह सब कुछ करते थे। मैं जिस तकलीफ से गुजर रही थी वो सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। यह बात मैं अपने पति प्रदीप से भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि अगर यह बात उनसे कहती तो शायद वो मेरी बातों पर यकीन ना करते और खामखा उल्टा मुझे ही डांटते। इसलिए इस राज को मैंने अपने दिल में ही छुपाए रखा। एक दिन मेरे ससुर मेरे पास आए और गुस्से से बोले, तुम मेरा ख्याल नहीं रखती हो, पास बैठकर बातें भी नहीं करती हो। तो मैं अचानक से गुस्से में बोली, मेरा चरित्र आपके पास बैठकर बातें करने की इजाजत नहीं देता, और जो एक बहू का फर्ज होता है उसे मैं पूरी तरह से निभा रही हूँ। इससे ज्यादा की उम्मीद आप मुझसे ना ही रहे तो बेहतर है। मेरी यह बात सुनकर एकदम गुस्से से आग बबूला हो गए, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द भी ना निकल पाया और जल्दी से उठकर अपने कमरे में चले गए। लेकिन मेरे साथ फिर से एक ऐसा मंजर हुआ जिसे देखकर मैं चौंक गई। आज दोबारा मेरे जिस्म पर लाल रंग का निशान था। तो मैं जल्दी से हड़बड़ाकर उठी और कामवाली बाई को जगाया और पूछा कि क्या रात को ससुर कमरे में आए थे। तो वो बोली, रात मुझे साहब ने कोई गोली खिलाई थी जिसे खाकर मैं सारी रात बेहोशी की हालत में सोती रही। मुझे जरा सा भी होश नहीं रहा।
कि मैं कहाँ पर सोई हूँ। आखिर मैंने सोचा कि अब मुझे इस सच्चाई से पर्दा उठाना ही होगा। तो एक दिन कामवाली को नींद की गोली खिलाकर अपने बिस्तर पर सुला दिया और मैं खुद उसकी जगह फर्श पर चादर ओढ़कर सो गई ताकि मैं अपनी आंखों से देख सकूं। करीब रात के 1 बज रहे थे। तभी मेरे ससुर कमरे में आए और मेरे बिस्तर के पास जाने लगे। तभी उठकर पीछे से मैंने लाइट ऑन कर ली। मुझे अचानक से देखकर मेरे ससुर का जिस्म पूरी तरह कांपने लगा और चेहरा का रंग एकदम से उतर गया और मुझे देखकर उन्होंने शर्म के मारे अपनी नजरें झुका ली। मैं एकदम से गुस्से में बोली, इस उम्र में यह सब करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? मैं तो आपकी बेटी के समान हूँ। अगर यह बात कल को आपके बेटे को मालूम होगी तो वो क्या सोचेंगे? लोगों के सामने जाकर क्या कहेंगे? मेरी यह बात सुनकर उनके मुंह से एक शब्द भी ना निकल पाया और आंखों से आंसू बहने लगे। तभी आहिस्ता से बोले, बेटी माफ कर दो, मैं जिस्म की भूख में अंधा हो गया था। मुझे रिश्ता का लिहाज बिल्कुल ना रहा। वो एकदम से मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे तो मुझे उनकी ऐसी हालत देखकर रहम आ गया और मैंने माफ कर दिया। अगर आज मैं ये सब ना करती तो शायद वो मेरे जिस्म के साथ अपनी प्यास को ठंडा कर लेते। आज उनको उनके किए का एहसास हो गया। मैं तो बस इतना कहूंगी कि अपनों के हाथों ऐसा जुल्म देखकर शांत मत रहना और जल्दी से संभल जाना, क्योंकि आज के जमाने में जिस्म की भूख मिटाने के लिए सब रिश्ते नाते भुला दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा और अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब